राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप झारखंड के कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आकलन परीक्षा में शिक्षकों का शामिल होना अनिवार्य होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अगले 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार की है। शिक्षकों की आवश्यकता आधारित आकलन की प्रक्रिया 24 से 28 अप्रैल तक होगी। यह राज्य के सभी प्रखंडों में आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालय के सभी शिक्षक शामिल होंगे। परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अनुरूप शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, जिससे उन्हें अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगा। परीक्षा के बाद सभी शिक्षकों को स्कोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप झारखंड के कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षण कार्य का आकलन किया जाएगा। अंजलि इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी के लिए। अंजलि, ये बहुत ही अच्छी पहल माना जा रहा है क्योंकि शिक्षण कार्य का आकलन होना बहुत जरूरी है और ऐसे में ये कदम उठाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब जो है पूरे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तमाम चीज़ें आधारित हो रही हैं। अब जो बच्चों को जो किताबें मिल रही हैं उन किताबों में भी आप देखेंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ है। तो समय बदल रहा है, तमाम चीज़ों में नयापन आ रहा है। यही वजह है कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग जो है एक बड़ी पहल करने जा रही है और वो पहल है पूरे राज्य में जो सरकारी स्कूल है उसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक जो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, सभी शिक्षकों की बात हो रही है। सभी को लेकर एक आकलन होगा जिसे हम कहते हैं कि शिक्षक जो है आज के समय में कितना अपडेट है। और यही वजह है कि ये अप्रैल का जो महीना है शिक्षकों के लिए बेहद खास है। यही सी बात है, जब आकलन टेस्ट होगा उसके अनुसार फिर ट्रेनिंग होगी, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। और हम इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक हैं परितोष चौधरी, जो काफ़ी लंबे समय से बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, जो स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से जो पहल है उसको कैसे देखते हैं एक शिक्षक होने के नाते? ये मैं समझता हूँ कि ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से जो ये शिक्षकों का एक ओवरऑल नीड बेस्ड असेसमेंट की बात हो रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों को आज के अद्यतन स्थिति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आया है उसके अनुसार शिक्षक कितने अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में, विश्व परिदृश्य में जो शिक्षा व्यवस्था में अमूलभूत परिवर्तन आ रहा है, इसमें शिक्षक अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, इसको एक प्रॉपर तरीके से उनका आकलन होगा। क्लास 1 से 12 तक के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आकलन होगा और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर समय समय पर JCRT, SCRT और हमारे जितने भी संबंधित बोर्ड हैं उनके द्वारा शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये देखेंगे एक अच्छी पहल है। हम कह सकते हैं निशु कि जो पूरे राज्य में जो क्लास 1 से 12 तक के जो शिक्षक हैं उन्हें एक स्मार्ट बनाने की तैयारी हो रही है और स्मार्ट बनाना भी चाहिए, क्योंकि अधिक शिक्षक तमाम चीज़ों से रूबरू होंगे, नई चीज़ों को लेकर वो जानेंगे, क्योंकि समय काफ़ी बदल रहा है और आज के बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच में बेहतर तालमेल हो। और हमारे जो शिक्षक हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे कि राज्य में लगभग अभी 80 जो है CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को उससे कनेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो यदि हमारे शिक्षक, आज के शिक्षक भी स्मार्ट है, लेकिन अब ट्रेनिंग मिलने के बाद अपने अंदर में यदि कुछ कमजोरियां हैं, विषयों का कुछ अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो वो अपडेट होंगे। पहले आकलन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, तो इसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं निशु, आप जिला स्कूल जाएंगे, क्योंकि वो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ के शिक्षक जो है इंग्लिश में बात करते हैं बच्चों से। तो ये चीज़ें यदि सरकारी स्कूलों में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि
राज्य सरकार, हेमंत सरकार और जो शिक्षा मंत्री हैं, तमाम लोगों का एक अच्छी पहल है। और यही वजह है कि पूरे स्टेट का जब आकलन होता है तो शिक्षा भी एक मूलभूत आकलन में शामिल होता है। तो एक अच्छी पहल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। और हमें लगता है कि अप्रैल का महीना इन शिक्षकों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि जो खबर है 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा और अप्रैल में ही 24 और 25 2 दिनों का जो है वो ट्रेनिंग होगा। तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है। अब आने वाले समय में देखते हैं इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। बिल्कुल अंजलि, इसका फायदा ये भी होगा कि जो एक धारणा बनी हुई है सरकारी शिक्षकों को लेकर के, सरकारी स्कूलों को लेकर के कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं होती है, तो ऐसे में जब इनका आकलन होगा तो इनकी क्वालिटीज भी समझ में आएगी, इनकी डिमेरिट्स भी समझ में आएगी और उसमें सुधार की बेहद गुंजाइश भी होगी। कम से कम छवि तो जरूर सुधर जाएगा। बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।